द जंगल बुक एपिसोड 14 नाग का साया, अंधेरों का बदला। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल कहानियों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यहाँ मिलते हैं हर हफ्ते नए एपिसोड, रोचक, नैतिक और रोमांच से भरपूर कहानियाँ। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अजीब निशाना। चांदी का दिल जंगल को एक नई रोशनी दे चुका था। हर तरफ सुकून था। लेकिन एक रात जब आर्यन झील के किनारे अकेले बैठकर आसमान की ओर देख रहा था, तो चांद की रोशनी के साथ साथ एक काला सा साया भी दिखाई दिया। यह साया किसी बड़े सांप का था, लेकिन यह कोई आम नाग नहीं था। मोगली। मैंने जंगल के पुराने दोस्तों से सुना है कि एक समय था जब नागराज नाम का एक जहरीला सांप जंगल में राज करता था। राख, वह अंधेरों से बना था। उसके जिस्म से जहर टपकता था, लेकिन उसे जंगल की रोशनी ने कैद कर दिया था। आर्यन, तो क्या यह उसी का साया है? क्या वह वापस आ गया है? चांदनी ने हवा में से एक पुराना परचम उठाया जिसमें लिखा था, जब चांदी जागी नाग भी जागेगा। जहर की वापसी। अगले दिन जंगल के कुछ हिस्सों में पौधे मुरझाने लगे। पानी में अजीब सा रंग दिखाई देने लगा। जानवरों ने अपने सपनों में एक काला सांप देखा जो कह रहा था। नाग की आवाज, मैं वापस आया हूँ, रोशनी से बदला लेने। किकू ने जंगल के एक छोटे हिस्से में जहरीली धुंध महसूस की। निया ने अपनी आंखों से देखा कि एक पीपल का पुराना पेड़ कांप रहा था, जैसे कोई चीज उसके अंदर से निकल रही हो। आर्यन, हमें उसी पुरानी जगह पर जाना होगा जहां रोशनी और जहर की जंग पहली बार हुई थी। वह जगह थी नाग गुफा। जंगल के सबसे अंधेरे कोने में राख, चांदनी, मोगली, आर्यन और किकू ने एक टीम बनाई और निकल पड़े। नाग गुफा में हर तरफ सन्नाटा था। दीवार पर पुराने निशान थे, कुछ सांपों के, कुछ इंसानों के। एक पत्थर के ऊपर लिखा था, जहर से जीतने के लिए पहले उसे समझना होगा। तभी अंधेरा और गहरा होने लगा। नाग का साया दीवार से निकलकर आर्यन के सामने आया। नाग गुर्जराहट के साथ, तुमने चांदी जगाई तो मुझे भी जगा दिया। आर्यन, हमने रोशनी जगाई थी, ना कि जहर। नाग ने कहा, रोशनी जितनी तेज होती है उसका साया उतना ही गहरा होता है। तुमने अंधेरा बुलाया है। एक बड़े जादू से नाग ने हवाएं जहरीली कर दी। जानवरों को सांस लेना मुश्किल होने लगा। बची हुई कहानी सुनने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती है हर हफ्ते नई जंगल की कहानियाँ, दोस्ती, सीख और मजेदार रोमांच से भरी हुई। तो चलिए कहानी से मजा भी लें और कुछ अच्छा सीखें भी। अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। रोशनी की असली परीक्षा। आर्यन ने सभी से कहा, यह जंग तलवार से नहीं, दिल से लड़ी जाएगी। सभी ने मिलकर एक घेरा बनाया जहां हर एक ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बयान की। चांदनी ने अपनी तन्हाई, राख ने अपना गुस्सा, मोगली ने अपनी कमी और आर्यन ने अपना डर कबूल किया। रोशनी का एक गोला उनके दरमियान उभर आया। नाग चीखा, तुम्हारे जज्बात मेरी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सभी ने मिलकर कहा, रोशनी के सामने कोई साया नहीं टिकता। एक धमाके के साथ नाग का साया टूट गया, सिर्फ कुछ काले पत्ते और जहरीली धुंध छोड़कर। जंगल की नई सुबह। जंगल में अगले दिन एक नई रोशनी थी। पेड़ फिर से हरियाली से भर गए। पानी साफ हो गया। जानवर खुशी से गाने लगे। मोगली,
यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, दोस्तों के जज्बात से जीता है। राख, अंधेरा हर बार वापस आ सकता है, लेकिन अगर हम साथ हों तो हर बार उसे हरा भी सकते हैं। आर्यन, जंगल का असली नूर हम सब के अंदर है। रात को सभी ने मिलकर एक रोशन रात का जश्न मनाया, जहां हर किसी ने एक दिया जलाकर जंगल के रोशन भविष्य की दुआ की। अगले एपिसोड, तूफान की आहट, जंगल में आने वाली ताकत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मिलेंगी आपको नई, मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।